तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था जिसने सिकंदर महान के आक्रमण के पश्चात संपूर्ण भारत भूमि पर एक छत्र स्थापित करने वाला शासक था। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वे मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, और उन्होंने सिकंदर महान के आक्रमण के पश्चात संपूर्ण भारत भूमि पर जो है वो एक छत्र स्थापित करने वाला क्या था? एक शासक था। तो वीरथ कथा के आधार पर जो है दोस्तों वो लिखे गए मुद्रा राक्षस नाटक में चंद्रगुप्त को क्या बताया गया? नंद वंश से संबंधित बतलाया गया। ठीक है, नंद वंश से संबंधित जो है इनको दर्शाया गया, बतलाया गया। किंतु कई विद्वान का मानना है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वे क्षत्रिय है। ठीक है, क्षत्रिय जाति से मतलब कि बिलोंग करते हैं। कुछ विद्वान तो ये मानते हैं कि चंद्रगुप्त जो है दोस्तों वे एक ऐसे गांव के प्रधान की कन्या का पुत्र था जो विशेषता मयूर पोषक थे। ठीक है, यही कारण है कि उनके जो वंश है वो मौर्य वंश कहलाए। परंतु कुछ इतिहासकारों का मानना यह भी है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो राजकुमार थे। ठीक है, राजकुमार थे। तो मध्यकालीन, ठीक है, मध्यकालीन में जो है वो मौर्यों को सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा गया। तो अतः हम यह कह सकते हैं कि मौर्य वंश जो थे वो क्षत्रिय ही थे। चंद्रगुप्त का जो जन्म हुआ था तो वो ईसा से लगभग 344 ईस्वी पूर्व में जो है वो मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त के पिता जो है वो मौर्यों के प्रधान थे। ठीक है, मौर्यों के जो थे वो प्रधान थे और नंद राजाओं ने उनके राज्य पर जो है वो आक्रमण कर दिया। तो चंद्रगुप्त के माता जो थी दोस्तों, उनकी मम्मी जी, वो उन दिनों गर्भवती थी। ठीक है, तो इस विपत्ति के समय उन्होंने क्या किया कि अपने संबंधियों के साथ जो है वो पाटलिपुत्र चले आए। पाटलिपुत्र जिसे पटना के नाम से विख्यात है। ठीक है, पाटलिपुत्र चले आए और मयूर पालकों के बीच जो है वो रहने लगी। तो बतलाया ये जाता है दोस्तों कि जब चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वे अपनी बाल्यावस्था में, ठीक है, जब बच्चे थे वे, तो वे खेल खेल रहे थे एक बार। ठीक है, तो जब खेल खेल रहे थे तो वे राजा की भूमिका अदा कर रहे थे। ऐसे में क्या है, तो जब वे खेल खेल रहे थे तो वहां पे जो चाणक्य की जो नजर है वे मतलब कि चंद्रगुप्त के ऊपर पड़ा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त के ऊपर जब चाणक्य का नजर जब पड़ा तो चाणक्य ने क्या किया, उन्हें अपने साथ ले जाकर कहाँ रखा? तक्षशिला में रखा। ठीक है, तक्षशिला में रख के जो है उन्होंने उसको खूब शिक्षा दिया, पढ़ाया, लिखाया, समझाया, सिखाया, सब कुछ किया। ठीक है, और चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर दोस्तों उन्होंने जो है वो नंद शासन का जो है वो अंत कर देने का मतलब काफी ज्यादा प्रयत्न किया, जिसमें उन्हें जो है कड़ी मेहनत, कड़ी सफलता के बाद मतलब कड़ी मेहनत के बाद जो उन्हें सफलता भी हाथ लगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है दोस्तों मौर्य वंश का एक महान शासक बन गया। ठीक है, महान शासक था जिसे मौर्य वंश की स्थापना का जो है उस श्रेय जाता है। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने ही मौर्य वंश का स्थापना किया। ठीक है, उसके जो संस्थापक थे कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो इस वंश की स्थापना के बाद उन्होंने अनेक उपलब्धियां हासिल की थी। तो कौन कौन से वे देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने सारे भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में पिरो दिया था। ठीक है, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो पूरे भारत को एक राजनीतिक एकता के सूत्र में क्या किया? पिरो दिया। दूसरा कि इस वंश की स्थापना के बाद उन्होंने यूनानी को राज्य उत्तर पश्चिम में जो है वो समाप्त कर दिया था। तीसरा पॉइंट कि चंद्रगुप्त की एक बड़ी उपलब्धि पंजाब विजय भी थी। ठीक है, जो चंद्रगुप्त का एक बड़ा विजय क्या माना जाता है? पंजाब विजय भी माना जाता है। चौथा पॉइंट कि चंद्रगुप्त ने मगध पर विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, मगध पर विजय प्राप्त करके क्या? अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त मौर्य की एक अन्य उपलब्धि दक्षिण विजय भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, इनका एक अन्य उपलब्धि क्या? दक्षिण विजय भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो उपलब्धि पर हम ध्यान देने से स्पष्ट होता है कि मौर्य वंश का एक महान शासक, महान विजेता था और भारत का यह एक ऐसा पहला सम्राट था जिसने भारत ही नहीं बल्कि वरन विश्व में एक महान सम्राटों में उन्हें जो है एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधकर यूनानी आक्रमण से रक्षा की और उनकी हम जितनी भी प्रशंसा करें उतना ही कम है। वह प्रथम भारतीय ऐसा सम्राट था जिन्होंने दृढ़ शक्ति, दृढ़ तथा संगठित सुशासन व्यवस्था जो है वो स्थापित किया। ठीक है, तो ये था दोस्तों मौर्य वंश। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उपलब्धि के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए।